न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ से आई हुई खासकर एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस के। गांजा की तस्करी करते पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। वक्फ बिल पर कैसे मिला साथ, संजय राउत ने किया खुलासा। अमित शाह के बयान से बड़ी सुगबुगाहट। तो आइए देखते हैं महासमुंद से आई रिपोर्टर शहजादा की खास खबर। गांजा की तस्करी करते पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 152 किलोग्राम गांजा की तस्करी करते 4 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करियों को पिथौरा पुलिस ने किया गिरफ्तार। 72 पैकेट गांजा के साथ एक स्कॉर्पियो स्विफ्ट कार को जब्त किया गया। लग्जरी कार से कर रहे थे अवैध गांजा की तस्करी। पदमपुर उड़ीसा रोड में परिवहन करते गए पकड़ाए। गांजे की कुल कीमत 22 लाख है। वही चारों आरोपी महाराष्ट्र के निवासी बताए जा रहे हैं। चारों तस्करों के खिलाफ पिथौरा पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच में जुटी। पिथौरा पुलिस 152 किलोग्राम गांजा की तस्करी करते 4 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करियों को पिथौरा पुलिस ने किया गिरफ्तार। 72 पैकेट गांजा के साथ एक स्कॉर्पियो स्विफ्ट कार को जब्त किया गया। लग्जरी कार से कर रहे थे अवैध गांजा की तस्करी। पदमपुर उड़ीसा रोड में परिवहन करते गए पकड़ाए। गांजे की कुल कीमत 22 लाख है। वही चारों आरोपी महाराष्ट्र के निवासी बताए जा रहे हैं। चारों तस्करों के खिलाफ पिथौरा पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच में जुटी। पिथौरा पुलिस कहाँ गए? इधर ले आओ, इधर बैठो। हाँ, इधर डैमेज कर रहा था भाई। ठीक मैं लगा पर खड़े हो गए। अगली खबर, वक्फ बिल पर कैसे मिला साथ, संजय राउत ने किया खुलासा। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो चुका है। दोनों सदनों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा और राज्यसभा में विधेयक पेश किया। सरकार की माने तो संसद में ये विधेयक बहुमत से पास हुआ है। हालांकि UBT का कहना है कि ये बिल बहुमत से नहीं आया। विधेयक पारित होने के बाद इस दौरान संजय राउत ने वक्फ बिल के पास होने पर भी तंज कसा है। संजय राउत ने कहा है कि वक्फ बिल भारी बहुमत से नहीं आया है। आखिरी मिनट तक बीजेपी के बड़े नेता UBT के साथ संपर्क में थे और समर्थन करने के लिए कह रहे थे, नहीं तो CM फडणवीस का ट्वीट करने की जरूरत नहीं थी। राज्यसभा में भी PM मोदी ने उड़ीसा के नेता नवीन पटनायक पर बहुत दबाव बनाया, इसलिए वो बाद में पलटी मार ली। नहीं तो उनका निर्णय पक्का था, वो बिल को विरोध करने वाले थे, लेकिन PM मोदी के दबाव के कारण उन्हें फैसला बदलना पड़ा। वक्फ बिल पर समर्थन 300 पार नहीं गया। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो चुका है। दोनों सदनों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा और राज्यसभा में विधेयक पेश किया। सरकार की माने तो संसद में ये विधेयक बहुमत से पास हुआ है। हालांकि UBT का कहना है कि ये बिल बहुमत से नहीं आया। विधेयक पारित होने के बाद इस दौरान संजय राउत ने
वक्फ बिल के पास होने पर भी तंज कसा है। संजय राउत ने कहा है कि वक्फ बिल भारी बहुमत से नहीं आया है। आखिरी मिनट तक बीजेपी के बड़े नेता यूबीटी के साथ संपर्क में थे और समर्थन करने के लिए कह रहे थे, नहीं तो सीएम फडणवीस का ट्वीट करने की जरूरत नहीं थी। राज्यसभा में भी पीएम मोदी ने उड़ीसा के नेता नवीन पटनायक पर बहुत दबाव बनाया, इसलिए वो बाद में पलटी मार ली, नहीं तो उनका निर्णय पक्का था। वो बिल को विरोध करने वाले थे, लेकिन पीएम मोदी के दबाव के कारण उन्हें फैसला बदलना पड़ा। वक्फ बिल पर समर्थन 300 पार नहीं गया। आखिरी मिनट तक बीजेपी के बड़े नेता हमारे नेताओं के संपर्क में थे कि बिल को समर्थन करें। बड़े नेता दिल्ली से, महाराष्ट्र से, नहीं तो जरूरत क्या कि देवेंद्र फडणवीस जी को ट्वीट करने की। राज्यसभा में या लोकसभा में भारी बहुमत से बिल पारित नहीं हुआ है, 300 पार नहीं किया है। आपको मालूम है 300 पार नहीं किया है। आप चेक कर लीजिए, 273 का बहुमत है और कितने वोट मिले हैं। हमारे कुछ मेंबर्स जो बीमार है, कुछ बाहर रहे, अगर वो होते तो और हमारा आंकड़ा बढ़ जाता। राज्यसभा में भी यही हो गया। राज्यसभा में भी नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने आखिरी मिनट में उड़ीसा के नेता नवीन पटनायक के ऊपर बहुत दबाव डाला। बाद में वो 7 लोग पलटी मार गए, नहीं तो उनका निर्णय पक्का था। वो बिल को विरोध करने वाले ही थे। अगली खबर, अमित शाह के बयान से बढ़ी सुगबुगाहट। संसद से वक्फ संशोधन विधेयक पास हो चुका है, लेकिन पिछले 3 दिनों में घटे घटनाक्रम के बीच नई सुगबुगाहट की चर्चा भी शुरू हो चुकी है। चर्चा चल रही है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अब देश में धर्मांतरण विरोधी कानून ला सकती है। गृह मंत्री के एक बयान के बाद इस चर्चा ने जोर पकड़ा है। हालांकि अभी यह सिर्फ चर्चा है, केंद्र की सरकार ने इस दिशा में कोई आधिकारिक तौर पर कदम नहीं उठाए। अमित शाह लोकसभा में 2 अप्रैल को वक्फ विधेयक पर हो रही चर्चा में बोल रहे थे। शाह ने इस दौरान धर्म परिवर्तन को लेकर भी बयान दिया था। कांग्रेस के सदस्यों को अमित शाह जवाब दे रहे थे और उसी बीच गृह मंत्री ने कहा कि मुझे गर्व है कि मेरी पार्टी की सरकारें धर्मांतरण विरोधी कानून लाती है। सबको अपने धर्म का अनुसरण करने का अधिकार है, शौक से करे, लेकिन लोभ, लालच तथा डर से धर्म परिवर्तन नहीं करा जा सकता है। तमाम सोशल मीडिया यूजर्स ने अमित शाह का एक वीडियो साझा किया है। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री सदन में धर्मांतरण के मुद्दे पर बोलते हुए दिखाई दे रहे थे और कांग्रेस को जवाब दे रहे थे। शाह के इस बयान के मायने सोशल मीडिया यूजर्स इस तरह निकाल रहे हैं कि सरकार का अगला कानून अवैध धर्मांतरण होगा। संसद से वक्फ संशोधन विधेयक पास हो चुका है, लेकिन पिछले 3 दिनों में घटे घटनाक्रम के बीच नई सुगबुगाहट की चर्चा भी शुरू हो चुकी है। चर्चा चल रही है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अब देश में धर्मांतरण विरोधी कानून ला सकती है। गृह मंत्री के एक बयान के बाद इस चर्चा ने जोर पकड़ा है। हालांकि अभी यह सिर्फ चर्चा है, केंद्र की सरकार ने इस दिशा में कोई आधिकारिक तौर पर कदम नहीं उठाए। अमित शाह लोकसभा में 2 अप्रैल को वक्फ विधेयक पर हो रही चर्चा में बोल रहे थे। शाह ने इस दौरान धर्म परिवर्तन को लेकर भी बयान दिया था। कांग्रेस के सदस्यों को अमित शाह जवाब दे रहे थे और उसी बीच गृह मंत्री ने कहा कि मुझे गर्व है कि मेरी पार्टी की सरकारें धर्मांतरण विरोधी कानून लाती है। सबको अपने धर्म का अनुसरण करने का अधिकार है, शौक से करे, लेकिन लोभ, लालच तथा डर से धर्म परिवर्तन नहीं करा जा सकता है। तमाम सोशल मीडिया यूजर्स ने अमित शाह का एक वीडियो साझा किया है। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री सदन में धर्मांतरण के मुद्दे पर बोलते हुए दिखाई दे रहे थे और कांग्रेस को जवाब दे रहे थे। शाह के इस बयान के मायने सोशल मीडिया यूजर्स इस तरह निकाल रहे हैं कि सरकार का अगला कानून अवैध धर्मांतरण होगा। मेरी पार्टी की सरकारें कन्वर्जन पर कानून लाती, माने और सबको अपना धर्म का अनुसरण करने का अधिकार है। वो शौक से करे, मगर लोग, लालच, भय, इससे धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। किसी गरीब के पास खाना नहीं है, खाना देकर उसका धर्म बदला दोगे? कोई थोड़ा कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसका धर्म बदला दोगे? ऐसे नहीं होगा मान्यवर। और आपने भी किए हैं कानून, आप नए नए आए हो, आपको मालूम नहीं है मान्यवर, इनको मालूम नहीं, अभी अभी आए हैं 5 साल से। ये कांग्रेस पार्टी ने कानून किए थे। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। Hi, this is Abhijit Sawant and you are watching MNS News. आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।